अगर कोई आपसे कहे कि भारत के पास एक ऐसी पनडुब्बी है जो महीनों तक समुद्र से बाहर ही नहीं आती, न ईंधन लेने, न ऑक्सीजन भरने, न किसी को दिखने, तो शायद आप सोचें इम्पॉसिबल। लेकिन यही सच है। और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी नेवीज भारत को अब अलग नजर से देखती हैं। आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं, आज की कहानी है आईएनएस अरिहंत की। आम पनडुब्बियां कुछ दिन बाद सरफेस पर आती हैं क्योंकि उन्हें चाहिए ईंधन, हवा सप्लाई। इसे इनकी जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये परमाणु रिएक्टर से चलती है। इसका मतलब महीनों तक लगातार ऑपरेशन, अनलिमिटेड रेंज और दुश्मन को जीरो क्लू। यही वजह है कि इसका सबसे बड़ा हथियार मिसाइल नहीं, इसकी गैर मौजूदगी है। आईएनएस अरिहंत कोई नॉर्मल सबमरीन नहीं, ये वो कड़ी है जिसने भारत को यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके इन चुनिंदा देशों की एलीट लिस्ट में खड़ा कर दिया। इसे कहते हैं एसएसबीएन, सबमरीन सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। यानी अगर भारत पर हमला हुआ तो जवाब समुद्र की गहराई से आएगा। युद्ध में सबसे डरावनी चीज क्या होती है? हमला नहीं, बम नहीं, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। आईएनएस अरिहंत का मतलब है दुश्मन चाहे जमीन और हवा से हमला कर दे, भारत का जवाब पहले से समुद्र में तैयार है। इसीलिए इसे कहते हैं इंडियाज साइलेंट गार्डियन आईएनएस अरिहंत। लगभग 6000 टन, करीब 111 मीटर लंबी नेवु, 100 क्रू मेंबर्स। लेकिन असली चीज ये नहीं, इसका दिल है 85 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर। न धुआं, न आवाज, न थर्मल सिग्नेचर, यानी दुश्मन के रडार पर भी ये सिर्फ एक खाली जगह है। आईएनएस अरिहंत अपने अंदर रखती है 15 सागरिका मिसाइल्स और जरूरत पड़े तो के 4 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पर ध्यान दीजिए। इसका मकसद हमला करना नहीं, इसका मकसद है कभी हमला होने ही न देना। आईएनएस अरिहंत बनी जहां इंडियन नेवी, डीआरडीओ और परमाणु वैज्ञानिकों ने मिलकर भारत का भविष्य तैयार किया। 2018 में जब इसने अपनी पहली डिटरेंस पेट्रोल पूरी की, तब दुनिया को एक मैसेज मिला, इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट अ रीजनल पावर। आईएनएस अरिहंत न परेड में दिखती है, न सोशल मीडिया पर, न हेडलाइंस में, क्योंकि असली डर दिखाने से नहीं, महसूस कराने से पैदा होता है। आज भी समंदर शांत लगता है, लेकिन कहीं नीचे, बहुत नीचे, भारत की एक परछाई पूरी तरह तैयार है। आईएनएस अरिहंत का महीनों तक बाहर न आना कोई मजबूरी नहीं, ये रणनीति है। जब एक एसएसबीएन समुद्र में होती है, दुश्मन को नहीं पता कहां है, नहीं पता कब लौटेगी और नहीं पता क्या लेकर घूम रही है। यानी दुश्मन हर पल वर्स्ट केस मानकर चलता है। और युद्ध में वर्स्ट केस इमेजिनेशन, एग्जाम्पल, सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल दबाव। यही वजह है कि आईएनएस अरिहंत जितनी देर गायब रहती है, उतनी देर दुश्मन की प्लानिंग धीमी पड़ जाती है। आईएनएस अरिहंत के अंदर मौजूद क्रू सिर्फ सेलर्स नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जो महीनों फैमिली से बात नहीं कर सकते, बाहर की दुनिया से कोई खबर नहीं, ना इंटरनेट ना फोन, लेकिन फिर भी 24/7 अलर्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कभी कमांड आई, यही वजह है कि आईएनएस अरिहंत को ऑपरेट करने वाले क्रू को इंडिया के सबसे डिसिप्लिन्ड और ट्रस्टेड सोल्जर्स में गिना जाता है। आईएनएस अरिहंत का असर सिर्फ दुश्मन देशों पर नहीं, इसका असर डिप्लोमेसी रूम्स में दिखता है, स्ट्रेटेजिक टॉक्स में दिखता है, ग्लोबल नेगोशिएशंस में दिखता है। जब भारत किसी टेबल पर बैठता है तो सामने वाला जानता है यह देश सिर्फ बोलता नहीं, इसके पास साइलेंट आंसर्स भी हैं। आईएनएस अरिहंत की सबसे खतरनाक चीज कोई मिसाइल नहीं, कोई रिएक्टर नहीं, टाइम। ये सबमरीन समय के खिलाफ नहीं चलती, ये समय को अपनी साइड में कर लेती है। जितना ज्यादा समय ये नीचे रहती है, उतना ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ती है, उतना ज्यादा डिटरेंस मजबूत होता है। युद्ध का ऐसा रूप जिसमें गोली चले बिना लड़ाई जीती जाती है। से मिसाइल्स, हवा से एयरक्राफ्ट, लेकिन सबसे स्टेबल हिस्सा समंदर। क्योंकि जमीन दिखती है, आसमान ट्रैक हो जाता है, लेकिन समुद्र, वो आज भी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। आईएनएस अरिहंत उसी कमजोरी को भारत की ताकत बना देती है। आईएनएस अरिहंत कभी चेतावनी नहीं देती, कभी थ्रेट नहीं भेजती, कभी बयान नहीं देती। और यही वजह है कि ये बयान देने वाले हथियारों से ज्यादा डेंजरस है। दुनिया गोलियों से नहीं डरती, दुनिया डरती है उस चीज से जो दिखे बिना मौजूद हो। आईएनएस अरिहंत कभी दुनिया गोलियों से,
को ऑटोनमस वेपन मत समझिए। ये कोई रोग सिस्टम नहीं। इसके पास मिसाइल्स हैं, पावर है, कैपेबिलिटी है, लेकिन परमिशन नहीं। इस पनडुब्बी की पूरी ताकत एक चीज पर रुकी है, ऑर्डर। जब तक आदेश नहीं मिलता, ये हमला नहीं करती, ये सिग्नल नहीं भेजती, ये सरफेस पर नहीं आती। यानी दुनिया को सबसे ज्यादा डर इस बात से नहीं कि ये क्या कर सकती है, बल्कि इस बात से है कि ये खुद को रोक सकती है। आईएनएस आरिहंत के अंदर कोई पैनिक नहीं होता, कोई डिबेट नहीं होती। क्रू को सिखाया जाता है, इमोशंस बाहर छोड़ो, हेजिटेशन सरफेस पर छोड़ो, अंदर सिर्फ प्रोटोकॉल चलता है। यही फर्क है फिल्मी हथियार और रियल डिटरेंस में। आईएनएस आरिहंत जब सी पेट्रोल पर होती है तो दुनिया में कोई हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज अलर्ट हो जाती हैं, स्ट्रेटेजिक कमांड्स रिकैलिब्रेट करने लगते हैं, नेवल डॉक्ट्रिन्स क्वाइटली अपडेट हो जाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं अगर ये पेट्रोल पर है तो भारत पूरी तरह डिफेंसिवली कवर्ड है। एक समय था जब भारत को कहा जाता था सॉफ्ट पावर, डिफेंसिव नेशन, रिएक्टिव कंट्री। आईएनएस आरिहंत ने यह परसेप्शन तोड़ दिया। अब मैसेज साफ है, भारत रिएक्ट नहीं करता, भारत पहले से तैयार रहता है। समंदर को हमेशा शील्ड माना गया, लेकिन एसएसबीएन एरा में समंदर हाइडिंग पी लेस है, समंदर लॉन्च पैड है, समंदर लास्ट ऑप्शन है। आईएनएस आरिहंत इस बदलाव की सबसे बड़ी निशानी है। आईएनएस आरिहंत की स्ट्रैटेजी में एक अजीब बात है, यह जल्दी कुछ नहीं करती, लेकिन दुश्मन जल्दी सोचने लगता है, जल्दी पैनिक करता है, जल्दी गलत फैसले लेता है। युद्ध में जो जल्दी करे वो गलती करता है, और जो चुप रहे वो इतिहास बदलता है। मिलिट्री प्लानर्स एक सवाल हमेशा पूछते हैं, व्हाट इफ आईएनएस आरिहंत इज ऑलरेडी आउट देयर? और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता। यही अनसर्टेनिटी प्लानिंग रोक देती है, एस्केलेशन रोक देती है, वॉर को टाल देती है। यानी पैराडॉक्स ये है, ये पनडुब्बी युद्ध रोकने के लिए बनी है, लेकिन इसे युद्ध के लिए ही तैयार रखा जाता है। आईएनएस आरिहंत परेड में नहीं आती, स्पीचेस में नहीं आती, एड्स में नहीं आती, क्योंकि असली ताकत अनाउंस नहीं की जाती, डेमोन्स्ट्रेट नहीं की जाती, असूम करवाई जाती है। आईएनएस आरिहंत के बारे में दुनिया एक बात कभी कंफर्म नहीं कर पाती, ये अभी पेट्रोल पर है या पहले से लौट चुकी है। और यही सवाल ग्लोबल मिलिट्री प्लानिंग को तोड़ देता है, क्योंकि युद्ध की सारी प्लानिंग एक असम्पशन पर टिकी होती है, एनिमी कहां है। लेकिन एसएसबीएन डॉक्ट्रिन में सबसे बड़ा नाइटमेयर यही होता है, एनिमी की लोकेशन अननोन हो। आईएनएस आरिहंत एआईएस सिग्नल नहीं देती, जीपीएस पिंग नहीं भेजती, रेडियो साइलेंस में रहती है। यानी प्लानर्स के पास सिर्फ इमेजिनेशन बचती है, और इमेजिनेशन हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो चुनती है।